વડોદરા શહેરના મેડિકલ કોલેજના ઓડિટોરિયમ ખાતે ગતરોજ પદ્મભૂષણ જાવેદ અખ્તર અને પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રફુલ્લ પટેલે વિવિધ વિષયો પર ચર્ચા કરી હતી। શહેરના બરોડા મેડિકલ કોલેજ ખાતે ગતરોજ સાંજે યંગ ગુજરાતના શીર્ષક હેઠળ એક ચર્ચા સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પદ્મભૂષણ જાવેદ અખ્તર અને પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રફુલ્લ પટેલે વિવિધ વિષયો પર ચર્ચા કરી હતી। આ ચર્ચા સભામાં જાવેદ અખ્તરે ટ્રિપલ તલાક અને પ્રફુલ્લ પટેલે રાજકીય ફલક પર ટિપ્પણીઓ કરી હતી। और दूसरा है कम्युनलिज्म। दोनों को मिक्स मत कीजिए। आदमी एथीस्ट को होकर भी कम्युनल हो सकता है। जिना एथीस्ट था, जिना का कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं। वीर सावरकर की वाज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड एथीस्ट, ये नहीं कि किसी की राय है, उन्होंने खुद लिखा है। वो गांधी जी और मौलाना आजाद रिलीजियस लोग थे, मगर तो ये मैं हालांकि मैं तो रिलीजन के खिलाफ हूँ, लेकिन उसके बाद भी कच्ची बात मान लूंगा कि आप रिलीजन हो सेकुलर हो सकते हैं, जो कि वैसे बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर हो सकते। और आप ये रिलीजन तो एक ही होकर भी कम्युनल हो सकते, जो कि ये लोग थे। खैर वो बात है। जहाँ तक आपने पूछा कि क्यों है कम्युनलिज्म है, धर्म है, ये कम्युनलिज्म है जो आप देखते हैं, इसलिए वेस्टेड इंटरेस्ट दो बटे गरीब बटा एक न हो, उसको ये न मालूम हो कि ये सोसाइटी दो लोगों की अमीर हो, ये एस्टेब्लिश नहीं होना चाहिए। एस्टेब्लिश ये होना चाहिए सोसाइटी बटे, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। दूसरी बात ये है कि जो जहाँ तक रिलीजियोसिटी की बात, मुझे भाई कोई भी बात जो रीजनल रैशनल लॉजिकल नहीं है वो मैं मानने को तैयार नहीं। मुझे अगर आप समझाने की कमाल की बात है कि हर धर्म ये दावा करता है कि हम यूनिवर्सल ट्रूथ, हमसे बड़ी सच्चाई तो कोई है नहीं। अरे सबसे बड़ी सच्चाई हो तो क्वेश्चन से क्यों घबराते हो भाई? मैं क्वेश्चन करता हूँ तो भ्रम हो जाता हूँ। सबसे बड़ी सच्चाई हो तो मुझे इजाजत दो कि मैं सवाल करूँ। सवाल नहीं करना, हम सबसे बड़ा सच है मगर क्वेश्चन मत करो, ये क्या मतलब? तो आज जो बिलीफ वो अनसाइंटिफिक है, इलॉजिकल है, अनलॉजिकल। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए, और मुझे इस बात का दुख है कि सरकार को करना पड़ रहा है। ये तो खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को करना चाहिए था, और अभी भी कर ले तो मुझे खुशी होगी। ये जाते हैं नहीं, आप देखिए फतवे के माने ही लोग नहीं जानते। कोई भी स्टेटमेंट जो है कमिंग फ्रॉम सम मुस्लिम मुल्ला इज़ नॉट अ फतवा। फतवा इज़ अनदर थिंग। फतवा जो एक स्कॉलर होता है उससे रिटर्न क्वेश्चन किया जाता है, वो रिटर्न जवाब देता है, और इन द एंड वो लिखता है कि बट गॉड नोज बेटर। आप एक ही टॉपिक पे 10 आदमियों से फतवा ले सकते हैं, 10 मुफ्तियों से। ये जो मुल्ला हैं आम, या ऐसे ही इमाम है या कहीं का मौलवी है कोई, वो जो बोलता है वो फतवा नहीं है। और वैसे भी फतवा क्या है? आज से कुछ चंद साल पहले किसी टीवी चैनल ने, एक पर्टिकुलर टीवी चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें 10,000, 15,000, 20,000 में फतवा खरीद रहे थे। आपने भी देखा होगा वो। तो जो चीज़ 15,000 रुपये में और 10,000 में बिकती हो, उसकी क्या वैल्यू होगी? हिंदुस्तान में 18 से 20 करोड़ मुसलमान हैं, अगर उन पर उसका असर होता तो ये 10,000 रुपये में बिकती। सोचने वाली बात है। आप भी उनके शिकार हो चले हैं कोई कुछ समय से। अरे भाई, अब ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लोगों को अपनी अपनी राय देते हैं। और मुझे तो तसल्ली है कि मुझे तो दोनों तरफ से गाली मिलती है। जो मुसलमान फंडामेंटलिस्ट वो भी मुझे गाली देते हैं, वो कहते हैं तू तो जहन्नुम में जलेगा, तू अपना नाम क्यों नहीं बदल लेता, बना ब्ला ब्ला। और जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट वो मुझसे कहते हैं तू जिहादी है। तो अब मैं जब तक, मैंने यही लिखा है एक ट्वीट में कि जब तक मुझे दोनों तरफ से गाली मिल रही है तब तक तो मुझे लगता मैं ठीक हूँ। एक तरफ से बंद हो गई तो मुश्किल है। कि मैं कांग्रेस के सभी नेताओं को बहुत अच्छे तरह से कई वर्षों से जानता हूँ, और मेरे बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं के साथ पारिवारिक संबंध भी है, मित्रता के संबंध है। और मैं कल गांधीनगर सर्किट हाउस में जब वहाँ पर एक पत्रकार परिषद के लिए गया था, उस वक्त वहाँ पर सर्किट हाउस में हमारे इन कांग्रेस के मित्र
किसी और वजह से सर्किट हाउस सार्वजनिक जगह है वहाँ पर आए थे, और स्वाभाविक है कि जब कोई सार्वजनिक जगह पर कोई एक दूसरे अगर वहाँ हाजिर हो तो एक शिष्टाचार होता है कि एक दूसरे को मिलना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना। बाकी कांग्रेस के साथ या अन्य कई पक्षों के जो बड़े बड़े नेता है, एमएलएज है, एमपीज है, उनको मैं भी आज 27 साल से पार्लियामेंट में हूँ। स्वाभाविक है मैं देश के कई पार्टियों के कई नेताओं के साथ या एमपी एमएलएज के साथ मेरे पारिवारिक या व्यक्तिगत संबंध हैं, और उस नाते इसमें कोई ज़्यादा कुछ मत देखिए। मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि आगे आने वाले दिनों में एनसीपी जिस तरह से गुजरात में काम कर रही है, मैं खुद यहाँ पर गुजरात में रहकर काम कर रहा हूँ, तो कई हमारे दूसरे पार्टी के लोग भी हमारे पक्ष में शामिल होने की राह पर है। लेकिन जो कल की बात है उसको इससे मत जोड़िए। एनसीपी गुजरात में ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ने की कोशिश करेगी। एनसीपी ने पिछले 2-3 चुनावों में यहाँ पर कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने की कोशिश की, लेकिन पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने सीधा सीधा हमारे साथ धोखा किया और गठबंधन को आखिरी दिन तोड़ दिया। इसलिए हमें कोई कांग्रेस या किसी पक्ष का कोई मतलब नहीं है। पहले हमारी प्राथमिकता है कि हम एनसीपी को मजबूत करें, सक्षम करें, और आगे आने वाले विधानसभा में आप ज़रूर देखेंगे कि एनसीपी का पिछली तुलना के मुताबिक काफ़ी प्रगति यहाँ पर आपको नजर आएगी। भाई वक्त पड़े अकेले लड़ेंगे। आज मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ गठबंधन के बारे में, लेकिन जो भी सिचुएशन जिस वक्त होगी और सम्मानजनक होगी तो बात की जा सकती है, लेकिन आज उसके बारे में कोई फैसला नहीं। कांग्रेस के कितने लोग आपके साथ आ रहे हैं? नहीं, आज कांग्रेस के कितने आ रहे मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एनसीपी जब बढ़ती है तो स्वाभाविक है दूसरे पार्टी से छोड़कर लोग आ रहे हैं, तभी तो एनसीपी बढ़ने वाली है, और आगे आने वाले दिनों में ये सिलसिला और बढ़ेगा।